अनिला जी, देश की आजादी। सबको राम राम। आज आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए अब मैं अपनी बात आगे करूंगी। मैं सुन रही हूँ राहुल गांधी जी ने क्या कहा। ठीक है, कांग्रेस जो है इस वक्त किस मानसिकता के साथ कार्य कर रही है भारतवर्ष में, हम जानते हैं कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस इंडियन नेशनल कन्फ्यूज पार्टी में। पर मैं एक चीज़ जानती हूँ यहाँ पे प्रतीक जी कि तोड़कर जोड़ लो चाहे कुछ भी दुनिया की, तोड़कर जोड़ लो चाहे कुछ भी दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है साहब एतबार के सिवा। तो जो एतबार ही जो खो चुके हैं इस राष्ट्र में, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ भी कह लें, हिटलर कह लें, फैसिज्म कह दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है फैसिज्म में विश्वास करती है, आप कुछ भी कह लीजिए, पर आपने इस राष्ट्र का विश्वास खो दिया है। तो आप भारत जोड़ो यात्रा पे जो निकले हुए हैं, जो तोड़ तोड़ कर जोड़ने की बात करते हैं, जो माला आपने बिखेर दी है आप उसको दोबारा कैसे पिरोगे? और जो धागा टूट गया है उसमें जो गांठ लग गई है, तो फिर से वो जो एक धागा एक सार आप कैसे बनाओगे? मैं एक चीज जानती हूं कि जो आप दक्षिण से लेकर उत्तर तक की यात्रा कर रहे हो, वहां आपने उत्तर प्रदेश के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं साहब आप? ये वही प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ इसलिए मुझको लगता है मुझे हमेशा अपनी बात में उत्तर प्रदेश रखना होता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने आपके परिवार वालों को प्रधानमंत्री बनने में सहायता करी, परंतु उत्तर प्रदेश के साथ कितना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। राहुल जी को मैं केवल ये कहना चाहूंगी कि पानी में भीग कर कोई हीरो नहीं हो जाता, 4 कदम चलने से कोई शीरो नहीं हो जाती। तो शीरोज और हीरोज का जो यात्रा कर रहे हैं, 35 किलोमीटर देश के भाजपा के नेता है, नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का नाम है कि लोकतंत्र क्या होता है। भारत जलाओ पार्टी यदि 35 किलोमीटर की यात्रा करती देश में नफरत मिटाने के लिए, द्वेष खत्म करने के लिए, हिंसा जिस तरह देश में बढ़ रही है उसको कम करने के लिए एक अपील तक प्रधानमंत्री नहीं कर पाते, और ये लोग लंबी लंबी बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्या फूल बरस रहे हैं? राहुल गांधी जी कम से कम जा रहे हैं ना, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इतने पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो सवाल नहीं, उन्होंने एक सवाल आपको आखिर किया, एक सवाल पूछा। अनिला जी सवाल पूछ रही कुछ, कोई जगह नहीं होती, परंतु पश्चिमी बंगाल में क्या हो रहा है उसका उत्तर दे दें। नहीं, हम तो पूरे देश के लोगों को कह रहे हैं जहां हिंसा हो रही है, जहां नफरत फैल रहा है, जहां द्वेष है, हम सबको कहते हैं मिटाएंगे, और भाजपा के लोग क्या तिरंगे से प्यार नहीं करते? पता है आरएसएस नहीं करती, आप तो करते हैं तिरंगे से प्यार, क्यों नहीं आ पाते? हम तो तिरंगा लेकर आगे चल रहे हैं देश के लिए, देश के हित में, देश के को एकता और सूत्र में तिरंगा लेकर चल रहे हैं, आप तिरंगा लेकर आगे क्यों नहीं आते? शांतनु गुप्ता। देखिए, आई थिंक प्रदीप जी वो मुद्दा ही नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस की और राहुल गांधी की बत्ती हर समय बड़ी लेट जलती है। जब कोरोना में बहुत सारे लोग सड़कों पर आके मदद कर रहे थे तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी घर में बैठे थे। उसके बहुत साल पहले लोग ट्विटर पे फेसबुक पे बात करा करते थे, तो वो फेसबुक ट्विटर पे नहीं थे, तो वो बड़ा लेट अडॉप्ट करते हैं हर चीज़ को। अब वो फासिज्म का मुद्दा, किताबी मुद्दा लेके बैठे हैं। अब दुनिया कहीं और पहुंच चुकी है। भारत बात कर रहा है कि भारत आज 134 यूनिकॉर्न बना चुका है। IMF के लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी को सबसे अच्छा कोरोना में भारत ने मैनेज करा। नोबल लॉरियट आके कह रहे हैं कि इतनी अच्छी इकोनॉमी, इतनी बड़ी इकोनॉमीज में केवल एक ही इकोनॉमी है जो ग्रोथ कर रही है। बात वो हो रही है, WHO कह रहा है, 70 देश कह रहे हैं कि अगर आप हमें कोविड का टीका ना देते तो हम कोविड से बाहर नहीं निकल पाते। तो डिबेट कहीं और पहुंच चुकी है। भारत कितने टीके लगा चुका है। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि राहुल गांधी ने वो टीका कब लगाया, आज तक उनका फोटो नहीं आया। वो जूते बांधने का, फीते बांधने का, तस्मों का फोटो तो आया है, लेकिन उन्होंने खुद टीका लगाया। क्या पता वो संक्रमण तो नहीं फैला रहे हैं जो थर्ड वेव कहीं ना है। तो डिबेट कहीं और पहुंच चुकी है। राहुल गांधी अब तो चलना शुरू करें, अब तो बाहर निकले। आपको पता है जो ट्विटर पे आए तो उनका हैंडल था ऑफिस ऑफ आरजी। मैं नहीं ऑफिस ऑफ आरजी, फिर धीरे से लगा नहीं ऑफिस ऑफ आरजी, अब मैं राहुल गांधी बनता हूं। तो मेरे ख्याल से वो जब देश 10 साल आगे निकल जाता है तो राहुल गांधी सड़क से बाहर निकलते हैं। मैं समझता हूं शांतनु जी के पास बहुत दर्द है। इन लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि देश जुड़ रहा है। इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि लोग पैदल चल करके देश का तिरंगा लेकर के चल रहे हैं, हजारों की संख्या में चल रहे हैं। अभी भी आंख पे पट्टी बंदी है और दर्द बहुत ज्यादा है। दर्द की दवा जड़ा दीजिएगा इनको, और दर्द की दवा यही है कि देश से नफरत मिटे और ये लोग भी गांधी के फॉलोअर बने। दिखावे के लिए चश्मे को खाली अपनाए नहीं, चश्मा जरूर शांतनु जी ने अपना लिया है, लेकिन गांधी जी के प्रति अभी भी चुनाव हो जाता है, अध्यक्ष को भी ले लेते। जो गांधी जी के प्रति नफरत करेगा वो देश के अहिंसा के पुजारियों के साथ नफरत करेगा, पवित्रता के साथ नफरत करेगा, और धर्म निरपेक्षता के साथ नफरत करेगा। वेरी क्विक एक क्विक रिजॉइंडर। तोड़ने की बात आप करते हो, अरे आपने तो पूरा देश को तोड़ के ही रखा था।
बंटवारा किसके चलते हुआ था? इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, वो साइन किसने किया था? कहाँ साइन था भाई? प्लान पे कौन साइन किया था? इंडियन कौन साइन किया था? झूठ मत बोलो देश के इतिहास पे। किसका सिग्नेचर अरे था? पढ़े लिखे व्यक्ति हो, झूठ पंडित झूठ नेहरू का 100% झूठ बोल रहे हो। भारत की आजादी का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कौन किया? भारत की आजादी में जब हम आजाद हो रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदू महासभा आपकी कहाँ थी? जहां पे लोगों ने महासभा क्या कर रही थी? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के देश की स्वतंत्रता के आंदोलन का विरोध कर रहे थे। राइट सर, राइट आंदोलन का विरोधी राष्ट्रद्रोही थे आप लोग। मैं आया तोड़ा है आपने। मैं आकृति में जस्ट गिव मी अ सेकंड। नफरत फैला रहे हो। राइट सर, अभी भी समझो। राइट बता दे। झूठे आर्गुमेंट मत करो। राइट, तर्क वेरी क्विक जस्ट गिव मी अ सेकंड। वेरी क्विक एकदम झूठ बोल रहे हो। जो भाजपा वाले जिस तरह कुतर्क करते हैं उसी तरह आप कुतर्क कर रहे हैं। वेरी क्विक। मैं समझता हूं भाजपा वाले कुतर्क ही करते हैं। डिबेट विल ओपन उसके बाद जी। देखिए प्रतीक जी, आज नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और सारा देश जो है दुखी है उनके जाने से। समाजवाद अमर रहे, इसी बात की हम कामना करते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर भी बीजेपी के एक एमएलए हैं अतुल भटलाकर, जिस शब्दों में उन्होंने नेताजी को याद किया और जैसी घटिया हरकत की है वो बहुत अशोभनीय है। एक राजनीति में जब आप कोई जिंदा होता है तो वाद विवाद होती है। जब यहाँ पे डिबेट लेकिन तो बीजेपी की प्रवक्ता ने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी को नहीं, मैं समझ रहा हूँ, श्रद्धा सुमन दिया सबसे पहले। बिल्कुल सही उन्होंने वहां से बिल्कुल सही बात। मैं बीजेपी मैं आपको कोट करता हूं, मैं बीजेपी के ही एक एमएलए हैं कांदीवली मुंबई से, उन्होंने जिन अशोभनीय शब्दों में उनका इस्तेमाल किया है आज, तो बहुत बुरा लगा कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाह रहा था। दूसरी मुलायम सिंह जी को उनके अक्रॉस द पार्टी लोग जानते हैं, उनका आदर करते थे और इसमें कहीं दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी कितनी इज्जत करते हैं, ये बड़ी बात है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश को जोड़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? भाई ठीक है, लोगों का दर्द है, जुबान पे छलक जाता है कि भाई आप उसी के चर्चा कर रहे हैं, भारत जोड़ो। जब आपको कोई दर्द होता है तभी आप चर्चा करते हैं, वरना नहीं करते, इग्नोर करते हैं लोग। देखिए जब दिल्ली में इस बड़े मंच से दिल्ली में एक सांसद जो लॉ मेकर है, जिसको पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, वो ऐसा सांसद अगर वीएचपी के रैली में कल परसों ही दिल्ली में ये ऐलान करता हो कि भाई यहाँ से पुलिस और हिंदू मिलकर 24 घंटे में मुसलमान को सबक सिखा देंगे, तुम उससे यहाँ से बहिष्कार करो, उससे सामान लेना बंद कर दो, तो ये पुलिस और हिंदू का क्या साठ? मुझे नहीं मालूम कहां से कोट कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे बयानों को बिल्कुल नहीं रहता अपने प्रोग्राम में। मैं बता देता हूं, मैं बिल्कुल प्रोग्राम में इसको ना तो मैं आगे बढ़ाता हूं, ना मैं बिल्कुल इसको एंटरटेन कर रहा हूं। बिल्कुल ये गलत और बिल्कुल मतलब बिल्कुल आपत्तिजनक है। जिसने भी कहा वो इस देश के या तो कानून को या तो इस देश के कानून को नहीं समझता, या वो सांसद हैं इस देश के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ये परवेश वर्मा। मैं नहीं लेता उनका बयान यहाँ पे, मैं उनका बयान यहाँ नहीं लेता।